आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, अब की बार किसकी सरकार? क्या जनता सत्ता परिवर्तन के लिए आगे बढ़ रही है या जो सत्ता में है उन्हीं को बनाए रखना चाहती है? हमारे साथ हैं पारस मोहंती जी, एक समाज सेवी हैं और समाज के प्रति काफ़ी जागरूक रहते हैं कि समाज में जो भी समर्पण हो सकता है वो अपने हिसाब से वो करते भी हैं। उनसे जानते हैं कि जनता की क्या राय है और साथ ही विशेषतः इनकी क्या राय है। क्या लग रहा है कि इस बार पुनः योगी सरकार आनी चाहिए या सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए? जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जो आपके दर्शक हैं सबको नमस्कार। अब की बार किसकी सरकार? योगी सरकार। योगी सरकार ही क्यों? योगी सरकार ने क्या ऐसा विशेष किया जो आपको लग रहा है कि इस बार योगी सरकार ही आनी चाहिए? सर, योगी सरकार जब से ही सत्ता संभाली है, पहले तो उन्होंने गुंडागर्दी ख़त्म कर दी। सड़क, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामले में योगी सरकार प्रथम है। सामाजिक जितनी उत्थान हो सकता है, कोरोना काल में भी लगातार लगे रहे और उत्तर प्रदेश में 7 हवाई पट्टी, 6 तो 3 तो अभी कुशीनगर का भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उद्घाटन हुआ, अब नोएडा का भी हुआ, अभी कई 6 हवाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनवा लिया उन्होंने। और जोगाजोग है, आपकी स्वास्थ्य और आपकी सामाजिक सुरक्षा और माता और बहन की सुरक्षा के बारे में वो बहुत ज़्यादा जागरूक है और बहुत बढ़िया काम किया, ज़मीनी स्तर पर काम किया। लेकिन जब हवाई पट्टी की अगर हम बात करते हैं तो ज़मीनी स्तर पे काम कुछ भी हुआ, लेकिन हवाई पट्टी की बात जहां अब हम करने जा रहे हैं, आम लोग, गरीब लोग प्लेन से यात्रा तो नहीं करते, उनके लिए क्या सरकार योजना लेके आई? देखिए सर, गरीब लोग प्लेन से यात्रा नहीं करते ये नहीं कह सकते हैं। अभी जिस प्रकार चलो कोरोना की मार तो पूरा दुनिया झेल रही है और इस कारण से हम सब त्रस्त है। बड़े बड़े देश जो भी प्रगतिशील देश है वो भी त्रस्त है, तो भारत उस मुकाबला में बहुत आगे है और उसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। हवाई पट्टी अगर बनता है, वहाँ का स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलती है, छोटे छोटे शिल्प खुलेंगे, छोटा उनकी आवागमन का सुविधा होगा और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार क्षेत्र में काफ़ी कुछ आगे बढ़ जाएगा यूपी। आगे तो बढ़ेगा, लेकिन इससे आप बात करेंगे रोजगार की, अगर हम बात करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी युवा हैं उनके रोजगार की बात अगर हम करते हैं, सभी लोगों को तो मिलेगा नहीं। सरकार की वो योजना बताइए जिससे आम जनता तक वो पहुंच रहा, लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं। सर देखिए, सरकार रोजगार का मतलब ये नहीं कि सरकारी नौकरी है। स्वरोजगार क्षेत्र को इतनी ज़्यादा डेवलप किया, लोन देने में इतना सरल कर लिया लोन देने का। और आपको ये मालूम है कि जो रेडी पटरी वाले छोटे कारोबारी, उन लोगों को मुद्रा लोन मुहैया करा रहे हैं। और बाकी रोजगार क्षेत्र में जो आपकी पता है 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट तो सिंगापुर का वो आपका सैमसंग लेके आया, उसमें कम से कम नहीं तो 16-17 हज़ार का एम्प्लॉयमेंट वो बता रहे हैं। और उसके जो इतनी एम्प्लॉय रहेंगे तो उसके आसपास में भी और छोटे छोटे और भी कारोबार बढ़ेगा, उसमें भी और एम्प्लॉयमेंट वृद्धि होगी। और इस तरह के कई प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं कि एक ही है, कई प्रोजेक्ट है। यूपी का युवा बाहर नहीं जाएगा, वो अपना गाँव में भी बढ़िया रोजगार करेगा। इधर प्रियंका जी की बात करें, प्रियंका जी भी तो योजनाओं का अपना बता रही कि जब मेरी सरकार आएगी तो हम क्या क्या करेंगे। सर देखिए, प्रियंका जी की तो आप वो बात करना बेकार है। वो तो बोल रहे हैं अभी मैं बेटी हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। उनको तो ऐसा लग रहा है 70 साल हो गया, कांग्रेस को ये पता था कि केवल गांधी नेहरू परिवार का बेटी लड़ सकती, अब उनको पता लगा कि और उनके अतिरिक्त और कोई बेटी भी लड़ सकती। अब वो बोल रहे हैं मैं बेटी हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, ये नारा अब दिया उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि हम स्कूटी देंगे, स्मार्टफोन देंगे। और आपको पता है 19 अगस्त को योगी जी ने खुद विधानसभा में योगी जी ने ये घोषणा कर चुके हैं 3,000 करोड़ का उन्होंने निधि भी तय कर ली, अब कैबिनेट के मंजूरी भी मिल चुकी है। 100 करोड़ युवा छात्र और छात्रियों को वो दे रहे हैं स्मार्टफोन और टैबलेट। उसमें एक साथ स्किल्ड वर्कर जो लोग स्वरोजगार क्षेत्र को डेवलप करेंगे, उनको नेट की आवश्यकता है टैबलेट की, तो वो भी टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे हैं। हाँ, उसमें वो तर्क रखे कि 2 लाख कुल आय होना चाहिए उनकी वार्षिक। 2 लाख की जो वार्षिक उनका परिवार का कुल आय 2 लाख के नीचे हो, तो ऐसे को वो टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। और सरकार की क्या क्या योजना है, ये तो चलिए आपने बता दिया कि आ रहा है, फिर मजदूर के लिए क्या सरकार स्कीम लेके आई? अब उन्होंने अभी एक योजना लाई है, वो लागू भी हो चुकी है। अभी आप वहाँ यूपी गवर्नमेंट पोर्टल में जाके आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का आपकी जो कन्याओं के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना,
उसमें 2006 31 मार्च के बाद जो भी कन्याएं पैदा हुई उन सबको, उनकी माताओं को 5100 रुपये, और क्लास अनुपात जैसे जैसे वो पढ़ते चले जाएंगे उनकी एजुकेशन के हिसाब से उनको पैसा दे रहे हैं, और उनको 21 साल उम्र होने पे 2 लाख रुपये भी योगी सरकार दे रहा है। वो तो कन्याओं को, माताओं पिताओं के लिए ऐसा हो गया, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा के पूरी जिम्मेदारी योगी सरकार ले रही है। लेकिन अगर असंगठित मजदूर की हम बात करते हैं, बहुत बड़ी समस्या है देश की है कि लोग काम सही से नहीं मिल रहा है उनको, और उनके लिए सरकार क्या करती है कि उनका जीवन जो है सिक्योर नहीं हो पाता है। सर, ये सरकार सबसे अधिक असंगठित मजदूरों को ध्यान दिया है। अब आज तक कोई सरकार ऐसा नहीं दिया जितना योगी सरकार और मोदी सरकार दे रहे हैं। अभी मोदी सरकार का ई श्रम कार्ड चल रहा है, संपूर्ण निःशुल्क हर एक CSC केंद्र में आप ई श्रम कार्ड ले सकते हैं। और योगी सरकार ने लेबर कार्ड के माध्यम से 14 सूत्री स्कीम निकाले, उसमें संत रविदास स्कॉलरशिप जो कि 150 से लेकर 8000 तक स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बच्चों को आवासीय शिक्षा दे रहे हैं, और बच्चों को मध्याह्न भोजन दे रहे हैं, ताकि जो बच्चे कभी मतलब बाल श्रम की उसमें पीड़ित हो जाते, जब गरीब का बच्चा बाद में अशिक्षित होकर के आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, बेरोजगारी को बढ़ा, उनको सरकार खुद अपनी आवासीय उसमें लेकर के पढ़ा करके उनको पूरे काबिल बना रहा है। असंगठित मजदूरों को बच्चों की परवरिश, उनकी शिक्षा, मजदूरों की परवरिश, उनको स्वास्थ्य, उनका शिक्षा, अगर कोई मजदूरी करते हुए पढ़ना चाहता उसके लिए भी सुविधा, आप लेबर कार्ड बनाओ, श्रम कार्ड बनाओ और सारी सुविधा लो। और श्रम कार्ड ऐसा नहीं कि श्रमिक कार्यालय में जाना पड़ेगा, किसी भी CSC केंद्र से बनाओ। तो यह सिर्फ योजनाओं तक कागजों में सीमित है या धरातल पर भी है? सर, बिल्कुल धरातल पर है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि इस योजना का उसको लाभ नहीं मिला है, तो मैं आपको अपना लिंक भी दे सकता हूँ, आप कोई भी कांटेक्ट करे। ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक जिला कार्यालय को तगादा कर जिलापाल की दायित्व है, जिम्मेदारी है। उस जिला में कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल कागज में, वो कागज वाली सरकार गई है। अब ये जो है काम करने वाली सरकार है। एक आम जनता इस योजना के लाभ के लिए कहाँ जाए, उसको पता नहीं कि योजना कहाँ से मिलेगी, किनसे संपर्क करे, कैसे होना है, तो इसके लिए कहाँ संपर्क करनी चाहिए? सर, हर गांव में जनसेवा केंद्र है। सारे सरकारी सुविधाओं का जो भी आवेदन करना, जो भी उसकी जानकारी लेना, वो जनसेवा केंद्र में जाके खुद ले सकता है। उसके ऊपर उनकी एक शिकायत प्रकोष्ठ भी है। अगर कोई जनसेवा केंद्र उनके साथ इस तरह की बर्ताव करता है तो वो शिकायत प्रकोष्ठ में, और जन सुनवाई, आपको पता है अभी सबसे बड़ी बात है योगी सरकार का, जन सुनवाई ऑनलाइन कर दिया है। आपको कहीं पुलिस चौकी जाना नहीं है, कहीं जन सुनवाई के लिए जाना नहीं, आप घर बैठ के ऑनलाइन शिकायत दर्ज करो, और खुद मुख्यमंत्री की अपनी एक सेल है, कॉल सेंटर है, वो आपसे जानकारी लेंगे। अगर आपकी शिकायत का समाधान नहीं हुआ, वो खुद उसमें कार्रवाई करते हैं। कैसे जाएंगे उस पोर्टल पर जाने के लिए, कैसे हम जाएंगे वहाँ? अगर इस तरह जनसेवा केंद्र के बारे में आपने सुना भी होगा, जनसेवा केंद्र जो हम बात करते हैं, अगर आधार कार्ड है या श्रमिक कार्ड है तो उसके लिए 500 मांग, कहीं 1000 रुपये की मांग, इस तरह से हो रहे। लोग परेशान है कि आखिर ये हो क्या रहा है, सरकार को तो नहीं पता क्या ले रहे हैं लोग। तो इसके लिए अगर हमें शिकायत करनी हो तो हम कहाँ जाएंगे? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, जो आपकी लेबर कार्ड है 20 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से 3 वर्ष का बनाते हैं, जो भी GST लग करके जो जाता है। बाकी अगर कोई अधिक मांगता है तो इसकी जन सुनवाई में जाके आप पोर्टल पर, उन्हीं के पोर्टल पे जो उत्तर प्रदेश सरकार की पोर्टल है उसमें जन सुनवाई का भी है, आप वहाँ जाके क्लिक करके अपना कंप्लेंट डाल सकते हैं। और ई श्रम कार्ड तो संपूर्ण निःशुल्क है, उसके पैसा देने की जरूरत नहीं है, वो तो सरकार दे रही है पैसा CSC केंद्रों को। वो खुद जाए, अपना आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट दे और अपना कार्ड बनवाए। तो ये थे हमारे साथ पारस मोहंती जी। इन्होंने अपनी बात रखी और सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे उन्होंने रूबरू कराया कि जनता इसका लाभ किस तरह से, किस प्रकार से ले सकती है, और योगी सरकार जनता को किस तरह से उसके बारे में सोचती है। और ये भी सोच रही है साथ ही साथ कि अंतिम चरण, यानी कि जो भी व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसको लाभ मिले। इसको जानने के लिए आपको जन सेवा केंद्र जो आपके नज़दीकी में है, आप वहाँ जाएँ, उनसे संपर्क करें, और जहाँ दिक्कत परेशानी है वहाँ पोर्टल पर जाके शिकायत भी दर्ज करें। अपने सहयोगी कमल के साथ मैं राजन कुमार, टुडे समाचार, गाजियाबाद।